प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। धार्मिक प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम 71वां प्रश्न से लेकर के 80 तक व्याख्यान करेंगे। तो आप ध्यान से सुनिए। ब्रह्म, पुरुष तथा विज्ञान का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है, वेदांती ब्रह्म कहते हैं तथा सांख्य दर्शन वाले उसको पुरुष कहते हैं, और विज्ञानवादी विज्ञान कहते हैं उपरोक्त तीनों में प्रकाश है, यानी ज्ञान है तीनों में कुछ ना कुछ। तो इसीलिए भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ध्यान से सुने और समझें कि तीनों में प्रकाश होता है, जिससे सूर्य का प्रकाश का उदय होता है, जिसमें विष्णु आदि देवता उत्पन्न होते हैं, जैसे सूर्य से उसकी किरणें आदि, उससे अनंत जगत ऐसे उत्पन्न होते हैं जैसे समुद्र से बुलबुले। तो ऐसे समझो आप। फिर है साहब 72वां प्रश्न, परमात्मा होने का कोई प्रमाण है? क्या इस पृथ्वी पे कोई परमात्मा है या ब्रह्मांड में प्रमाण, ऐसा कोई प्रमाण है? तो इसमें सुनिए उत्तर। उसकी सत्ता के कारण ही नियति, देश, काल, गति, स्पंदन, क्रिया और सत्ता हर प्राणी में मौजूद है तथा सदा सब जगह बिना कान के सुनता है और बिना आँख के देखता है और बिना जिह्वा के स्वाद लेता है, बिना त्वचा के स्पर्श करता है और बिना नाक के सूंघता है। ये परमात्मा होने का प्रमाण है। इससे ज़्यादा प्रमाण कोई हो नहीं सकता। जैसे आप सो रहे हैं तो इस सांस को कौन ले रहा है और कौन बाहर कर रहा है, एक बात। दूसरी बात, कौन ऋतुओं को बना रहा है? कभी ठंड पड़ रही है, कभी गर्म पड़ रही है, कभी बरसात हो रही है, ये भी तो नियम उसी ने बनाए हैं। दूसरी बात यह है कि पृथ्वी में आप जब गर्मी पड़ रही है तो पानी निकालो तो ठंडा निकलेगा, अगर जाड़न में निकालो तो वो गर्म निकलेगा। तो ये भी तो प्रकृति उसी ने बनाई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो परमात्मा ने नियति, देश काल जो बनाए हैं वो, और हवा को चलाने वाला कौन है, ये सब परमात्मा होने के प्रमाण हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे सब मनुष्य भाग्यवान क्यों नहीं होते, पैसे वाले क्यों नहीं होते, सब मनुष्य गरीब क्यों नहीं होते, सब मनुष्य लूले लंगड़े क्यों नहीं होते, तो इनमें कारण होता है परमात्मा का। जैसा कर्म होता है वैसा फल वो देता है, इसमें यही कारण है। तो फिर 73वां प्रश्न, ब्रह्म की प्रथम रचना क्या है? ब्रह्म की प्रथम रचना ब्रह्मा है। 74वां प्रश्न है, ब्रह्मा किसे कहते हैं? ब्रह्म ही संकल्प शक्ति द्वारा रचे हुए रूप को मन अर्थात ब्रह्मा कहते हैं। संकल्प कौन करता है, ये 75वां प्रश्न है। प्रजापति ब्रह्मा जैसा जैसा संकल्प करता है वैसी वैसी सृष्टि उत्पन्न होती है। मन का अर्थ मतलब ब्रह्मा है, ये समझो आप। तो भाई और बहनों, मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इन प्रश्नों को आप ध्यान से सुनेंगे और मनन करेंगे तो बिना किसी ग्रंथ का अध्ययन किए आपको सब कुछ तैयार मिल जाएगा। इसमें मैंने बहुत मेहनत करके ये प्रश्न बनाए हैं और उत्तर बनाए हैं, और मैं आपके लिए इनको परोस रहा हूँ। तो 76वां प्रश्न है, बिना कारण के कौन उत्पन्न होता है? उत्तर है इसका, आदि प्रजापति ब्रह्मा अपने आप ही बिना कारण के ही उत्पन्न होता है। 77वां प्रश्न है, ब्रह्मा यानी मन का क्या स्थूल शरीर होता है? इसका उत्तर है, ब्रह्मा मन संकल्प मात्र है, उसमें कोई स्थूल शरीर नहीं होता है। ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर ही एक शरीर होता है, स्थूल शरीर नहीं होता है, वो आंखों से नहीं देखा जा सकता है, ऐसा शरीर होता है। 78वां प्रश्न है, सब का कारण कौन है? उत्तर है, सब प्राणियों का कारण ब्रह्मा है और ब्रह्मा का कोई कारण नहीं है। 79वां प्रश्न है, मोक्ष कब तक नहीं होता है? जब तक मैं तू आदि मिथ्या भावना जगत और हृदय कहलाती है, दृश्य कहलाती है, जब तक इसका अनुभव होता रहेगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कि जब तक मैं, मेरा, माया, स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि में भावना रहेगी तब तक मोक्ष नहीं हो सकता है।
ये आप समझ लो भाई और बहनों। तो 80वां प्रश्न है, मन जड़ अथवा चेतन होता है? मन जड़ अथवा चेतन दोनों प्रकार का होता है। ब्रह्म रूप से चेतन है और दृश्य रूप से जड़ है। तो आज की जो 80वां प्रश्न की जो श्रृंखला हमारी पूरी हो चुकी है 10 प्रश्नों की। तो इसीलिए मैं आज के इस व्याख्यान को यहीं विराम देता हूँ और मेरा इसी के साथ प्रणाम स्वीकार करो और इनका अध्ययन करो। शाम को अवश्य करिए और दूसरे लोगों के लिए शेयर कर लिए। आपको बिल्कुल पूरी मलाई परोसी जा रही है, इसको ग्रहण करिए। अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए बहुत ही सटीक उत्तर है इसमें, और मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं बनाई है, वेद और वेदांतों का अध्ययन करने के बाद बनाई। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार।